अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज शेयर करना चाहता हूं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो लॉकडाउन के बाद या अभी भी लॉकडाउन में हैं लेकिन टूट चुके हैं। ये मैसेज अगर आपको अच्छा लगे आपने शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मैसेज है उन लोगों के लिए जो मुख्तलिफ़ हालत के शिकार हैं, टूट चुके हैं और परेशान हैं, इनकम नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। मैं आज आपको एक पेपर की मिसाल के साथ शेयर करना चाहता हूँ और हमारे साथ लाखों लोग बल्कि करोड़ों लोग हो सकता है इस हालत का शिकार हों। तो आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आपने इसको गौर से सुनना है, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है और अगर आपका कोई प्यारा है उसके साथ शेयर करना है, क्योंकि ये शायद किसी न किसी की ज़िंदगी बदल दे। मैसेज आपके साथ ये है, आपके सामने मेरे हाथ में एक पेपर है, साफ़ सुथरा पेपर है। अगर मैं इस पेपर को फाड़ देता हूँ तो इसको आप क्या कहेंगे? पेपर ही कहेंगे। मैं अभी इसको पेपर ही कहूँगा। उसके बाद आप इसके कुछ और पीसेस कर देते हैं तो इसको आप क्या कहेंगे? पेपर ही कहेंगे। मज़ीद इसके पेपर के पीसेस कर देता हूँ, मज़ीद पेपर के पीसेस कर देता हूँ तो इसको आप क्या कहेंगे? पेपर ही कहेंगे। ये पेपर फट चुका है, ख़राब हो चुका है, शायद इस्तेमाल के काबिल नहीं है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल के काबिल ला सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमारे बहुत सारे दोस्तों की, बहनों भाइयों की हालत इस तरह की हो चुकी है लॉकडाउन के बाद, सिचुएशन के बाद, कोरोना के बाद। मैं चाहता हूँ कि हम इस हालत से बाहर आएँ सही सलामत। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं कुछ महीने पहले युगांडा में था। युगांडा आप में से कई लोग जानते होंगे, अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है। मेरी नज़र में जाने से पहले वो एक गरीब तरीन मुल्क होगा, वहाँ के लोग गर्मी में मर रहे होंगे, ये था मेरे ज़हन के अंदर। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मुख्तलिफ़ तस्वीर देखी। वहाँ ठंडा मौसम था, लोग अमीर भी थे, लोग गरीब भी थे, मिक्स थे, जिस तरह पूरी दुनिया के मुल्कों में होते हैं। मेरी आदत है कि जब मैं किसी सफ़र पे जाता हूँ, किसी मुल्क जाता हूँ, किसी शहर जाता हूँ तो आम छोटी छोटी गलियों बाज़ारों के अंदर से घूमता हूँ और वहाँ लोगों के लाइफस्टाइल को लर्न करने की कोशिश करता हूँ। उससे मुझे क्या मिलता है कि उनके लाइफस्टाइल को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है। आप किसी भी लग्जरी जगह पे जाके किसी मुल्क के बारे में जान नहीं सकते, बल्कि जब आप उनके बाज़ारों में जाते हैं तब पता चलता है कि वो लोग किस लेवल के लोग हैं, उनका माइंडसेट क्या है, कितने वो रिसेप्टिव हैं, कितने अच्छे हैं या कितने इग्नोरेंट हैं। ये चीज़ मैंने अंडरस्टैंड की वहाँ पे। मैं जब बाज़ार में घूम रहा था तो मैंने एक कोने में एक थोड़ा सा कचरे का ढेर देखा। वहाँ एक लड़का, तकरीबन 18-20 साल की उम्र का लड़का, वहाँ से कुछ पेपर उठा के साइड पे कर रहा था। इस तरह के जो पेपर्स थे कचरे में से निकाल के वो साइड पे कर रहा था। मैं थोड़ी देर खड़ा होके वहाँ देखता रहा उसको। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत पकड़कर उसके पास गया, उससे जाके पूछा। मैंने पूछने से पहले तो हमने स्ट्रगल किया, दोनों के जो इंग्लिश का एक्सेंट था वो डिफरेंट था, मेरी इंग्लिश का स्टाइल डिफरेंट था, उसकी इंग्लिश का स्टाइल डिफरेंट था। थोड़ी देर के बाद हम एक दूसरे को समझना शुरू हो गए और उसने मुझे बताया कि मैं पेपर के जो टुकड़े हैं या ये जो यूज्ड पेपर लोगों ने फेंके हुए इसलिए उठाता हूँ, मैं इसको उठा के इससे आर्ट पीस बनाता हूँ और आर्ट पीस बना के उसके ऊपर कलरिंग करता हूँ, कलरिंग करके उसको बेचता हूँ। वो अकेला नहीं था, उसकी पूरी फैमिली ये काम में उसके साथ इन्वॉल्व थी। वो लड़का पेपर उठाता, उसके आइडियाज़ बनाता, बना के अपनी फैमिली को दे देता और उसके बहन भाई जाके किसी बाज़ार के अंदर वो बेच देते। और एक पीस उस कचरे से निकाला हुआ, पेपर से बनाया हुआ, गंदे गंदे पेपरों से बना हुआ जो आर्ट पीस, वो कम से कम $5 का बेचते थे एक पीस। ये उसके बकौल। मैं आपको जो लेसन मैंने लर्न किया उस लड़के से कि कचरे के डब्बे से निकाल कर पेपर इस्तेमाल शुदा जो हमने फेंक दिए होते हैं उससे आर्ट पीस बनाता है और लोगों की दीवारों पे लगने के काम आते हैं।
और हमारा कोरोना के बाद इतना बुरा हाल नहीं हुआ कि हम इस काबिल ही ना रहें कि हम किसी काम ही ना आ सकें, हम खुश ही ना रह सकें। हम करोड़ों लोगों से, अरबों लोगों से बेहतर हैं। दोस्तों, मेरा आपसे जो शॉर्ट मैसेज ये है वो कि आपको सारे अपने पेपर्स जो टूट चुके हैं अपनी ज़िंदगी की, स्टोरीज़, मेमोरीज़, कहानियाँ, बुरा वक्त, अच्छा वक्त, सबको इकट्ठा करना है। इन पेपरों को इकट्ठा करना है, क्योंकि ये पेपर ही है, ये आपकी ज़िंदगी ही है। इसको इकट्ठा करके आपने टेप लगानी है, टेप लगा के इसको आपने आर्ट पीस बनाना है। इस तरह का रहेगा ये भी पेपर ही, लेकिन यकीन कीजिएगा ये वैसा परफेक्ट तो नहीं हो सकता जैसे हम पैदा हुए थे, लेकिन खूबसूरत ज़रूर बन सकता है। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने क्या करना है। मैंने भी ऐसे किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, और मैं दूसरे दोस्तों को भी यही बताता हूँ, वो भी ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ज़ाया कर दें, इग्नोर कर दें, किसी काम ना आए, या उसको आप थोड़ी सी मेहनत की टेप लगाएं, इकट्ठा करें, एतमाद पैदा करें और इस तरह का आर्ट पीस बन जाए। और ये आर्ट पीस अगर आप दीवार पे लगाएंगे, यकीन कीजिएगा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। यही मैसेज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये कनेक्ट करे, आपने अपने दूसरे दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से शेयर करना है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एक चिंगारी मिल गई तो उसकी ज़िंदगी के अंदर भी उसकी ज़िंदगी आर्ट पीस बन के सामने आएगी। दोस्तों, अपना ख्याल रखा करें जहाँ पे भी रहें। ये एक नेमत है ज़िंदगी, ये उसी को अंदाज़ा होता है जिसका कोई चला जाता है, जिसका इस ज़िंदगी में नहीं रहता। आपको चूज़ करना है कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। मैं तो उसी तरह इस्तेमाल करता हूँ जिस तरह मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ। इस तरह के टूटे हुए खराशों वाले पेपर के साथ आपने कैसे करना है, ये फ़ैसला आपको करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे ज़रूर सीखेंगे और इस पर अमल ज़रूर करेंगे।